नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर के आज इस भाग में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक था और इसकी कितनी पीढ़ियां हैं, इसके बारे में हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। बात आती है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर इसे 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। उसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद बात आती है आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 1942 से लेकर के 1955 तक था और इसकी कुछ खासियत थी, इसकी कुछ दोष भी थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली की खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता भी बहुत सीमित थी। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात आती है कि दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कब से कब तक था। तो 1956 से लेकर के 1963 तक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था और इसके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। फिर बात आती है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रचलन कब से कब तक था। तो 1964 से लेकर के 1975 तक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रचलन हुआ करता था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया था और इन कंप्यूटरों की गति माइक्रोसेकंड से नैनो सेकंड तक थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे, जो उपयोग में बहुत आसान थे। हालांकि इससे पहले जो दूसरी और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, काफ़ी महंगे थे, उसे सारे लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। और इस पीढ़ी में जो उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास हुआ था। चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1967 से लेकर के 1989 तक इसका प्रचलन था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर आने लगे थे। इससे कंप्यूटर का आकार काफ़ी कम हो गया और उसकी क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई। चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग होने लगा। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का भी विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटर आने लगे, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। ऑडियो वीडियो कहने के लिए समझ सकते हो आप, ऑडियो वीडियो का प्रचलन माइक्रोसॉफ्ट विंडो आने की वजह से इसका प्रारंभ हो गया था। इसी के साथ C भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हुआ। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात आए तो 1989 से अब तक 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। जिन्हें आप यूज़ कर रहे हो वो अब इस समय 5वीं पीढ़ी का ही एक कंप्यूटर है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही कम से कम जगह पर अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा, जिससे पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC,
टैबलेट आदि ने इस क्षेत्र में अपनी क्रांति ला दी। इंटरनेट, जीमेल, www का विकास हुआ। साथ ही विंडो के कई रूप आए जिनका प्रयोग तब से लेकर के आज तक आप कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।